गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स का ये पहला क्लास है। सबसे पहला मोटिव मेरा होगा फिजिक्स के बारे में कि आपको सबसे आसान विषय दिखे और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो ये कहना आसान है, दिखना मुश्किल है, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। आसान हम लोग को कोई भी सब्जेक्ट कब लगेगा? जब तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा और फिजिक्स का सवाल तुमसे बनने लगेगा तो जाहिर है कि तुमको इंटरेस्ट भी जगना शुरू हो जाएगा। तो सब काम छोड़ के जो है फिजिक्स का ही सवाल बनाने में लगे रहोगे। तो फिजिक्स आसान करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स का 2 कदम चलना भी मुश्किल है। मैथमेटिक्स का रोल फिजिक्स में इतना इम्पॉर्टेंट है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। यदि हम लोग जो है फिजिक्स को रेलवे डिपार्टमेंट से तुलना करें तो ट्रेन हमारा यदि फिजिक्स है तो पटरी दैट इज ट्रैक वो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का रेलगाड़ी सुगमता से हाई स्पीड हाई सेफ्टी के साथ तभी ये मूव करेगी जब पटरी दुरुस्त है। हम चाहें कि जो वर्तमान में पटरी है उस पर बुलेट ट्रेन दौड़ा दें तो मुश्किल काम है, कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा। उसी तरह से बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स का कल्पना करना मुश्किल है। जैसे हम लोग जो है एग्जाम्पल आपको बताते हैं 2 वेक्टर को जोड़ना है। यदि हम लोग को जो है 2 वेक्टर को जोड़ना तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, तुम लोग जानते होगे, p² जोड़ q² प्लस 2pq cos अल्फा। अल्फा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। आप देखो cos अल्फा किसका क्षेत्र है? मैथमेटिक्स का क्षेत्र है। जब तक cos अल्फा के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे कि कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, तब तक हम लोग रिजल्टेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि 2 वेक्टर को गुना करना 2 वेक्टर को गुना 2 तरह से किया जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें तो p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यदि हमारा 2 वेक्टर ये p है और ये q है, बीच का एंगल हमारा जो है अल्फा ले लें। अब फिर यहाँ भी देखो डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? cos अल्फा पर। cos अल्फा का वैल्यू कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कौन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, कब मैक्सिमम होगा, यदि नहीं जानेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। यदि हम लोग 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें, p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप तो यहाँ देखो जो है किसका फंक्शन है? साइन थीटा का। जब तक साइन थीटा का नहीं जानोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया तुमको अच्छा से नहीं होगा। यदि क्रॉस प्रोडक्ट जो है अच्छा से समझना है तो साइन थीटा को आपको समझना पड़ेगा। यदि हम लोग cos अल्फा साइन अल्फा को हम लोग हटा दें तो फिजिक्स क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसी लेके मैथमेटिक्स को जो है हर हाल में 1 से लेके 10 तक
कुछ हमारा जो है 5 से 10% इंटर का मैथमेटिक्स जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस। हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स में पहला हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस। ये आपका जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कैलकुलस में तो हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में 99.9%। पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, तीसरा पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 3 चैप्टर हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना है ने। ये कैलकुलस के बगैर ना तो फिजिक्स का थ्योरी 2 कदम दौड़ेगा और ना ही फिजिक्स का प्रॉब्लम हम लोग से जो है बनेगा। इसीलिए कि हर हाल यदि फिजिक्स को आसान करना है तो कैलकुलस का बेसिक आइडिया आपको होना ही पड़ेगा। जब तक कैलकुलस का आइडिया नहीं होगा तो कब फिजिक्स में लड़खड़ा जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो हम लोग बिना समय गंवाए आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा किस वर्ड से बना है? डिफरेंस। डिफरेंस माने क्या होता है? अंतर, घटाव, सब्ट्रैक्शन। तो कहिए ये तो मैट्रिक तक हम लोग जो है जोड़ घटा गुना भाग पढ़े ही हैं। तो यहाँ क्या पढ़ना है? यहाँ भी डिफरेंशिएशन में डिफरेंस ही करना है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में करना है ने। ठीक जैसे जो है सामान का दाम बढ़ जाएगा। कब? जब उसकी ऊपर जो है अवेलेबिलिटी जो है घट जाएगा। अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा तो सामान का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो उसी तरह से हमारा सामान का वैल्यू का बढ़ना या घटना क्या है? उसके उपलब्धता पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है ने। तो ये भी जो है डिफरेंशिएशन क्या है? किसी के रेस्पेक्ट में है ने। अब आए हम लोग इसको फिजिक्स के ही जो है लैंग्वेज में इसको बेटर समझा जाए कि ये डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस किसी के रेस्पेक्ट में कैसे होता है ने। चले हम लोग जो है थोड़ा देर के लिए जो है ये आपका जो है एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें। मान लीजिए कभी पार्टिकल जो है ए पर है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना है? x1 0। टाइम कितना है? t1। जब पार्टिकल बी पर आ गया तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? ये आपका x2 0 है। घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? t2। मान लीजिए हमारा जो है 6 PM में यहाँ था, ये आपका 6:05 पर आपका जो है बी पर आ गया। तो ए से बी तक आने में कितना समय खर्चा हुआ? तो आप कहेंगे 5 मिनट, ये तो दूसरा तीसरा का बात है। तो हमारा आइए वेलोसिटी पर बात करें। वेलोसिटी के बारे में तुम लोग बेसिक आइडिया जानते हो ने। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बटे आपका टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
ए से बी जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना निकालोगे, ए बी हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। टाइम कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। इसी को क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा x बटे डेल्टा t। हम लोग डिफरेंस को मैथमेटिक्स में डेल्टा वर्ड से निरूपित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये हो गया डिफरेंस ऑफ x, ये हो गया डिफरेंस ऑफ टाइम। तो अब देखिए जो है यहाँ से तो इसमें कंडीशन लगा दें, इफ डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाए, 0 है न, 0 के करीब। जैसे मान लीजिए डेल्टा t का वैल्यू 0.000001 सेकेंड कर दें ने, तो ये टाइम का क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है। आप इसी को जो है लैंग्वेज में कहेंगे कि ये टाइम जो है 0 के करीब है। तो ये हमारा जो है डेल्टा t जो है यदि टेंस टू 0 हो जाए तो जाहिर है कि हमारा डेल्टा x भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब देखो जो है डेल्टा x का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा t पर ने। ये जो डिफरेंस है हमारा डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, वो किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में है। तब इसी को हम लोग जो है v को लिखते हैं डेल्टा x बटे डेल्टा t को हम लोग कैलकुलस के भाषा में लिखते हैं dx बटे dt। डिफरेंस ऑफ x बटे आपका डिफरेंस ऑफ टाइम ने। इसी को हम लोग कहते हैं ने, इसको पढ़ेंगे कैसे ने, इसको हम लोग रीडिंग कैसे देंगे, तो कहेंगे ये डिफरेंशिएशन है ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन है। यही हम लोग भी जो है dx बटा dt को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में बोलें तो तत्क्षण, तुरंत, बहुत शॉर्ट इंटरवल में जब कैलकुलेशन हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में यदि वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब हम लोग को अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंस है दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में ने। जैसे जो है दो दोस्त का इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त जो है प्लानिंग किया कि चलो शाम में सिनेमा देखते हैं, रात में लौटेंगे तो खाना नहीं बना के होटल में खा के आएंगे। तो एक दोस्त बोला कि चलो हम टिकट ले लेते हैं ने, दूसरा दोस्त बोला कि चलो हम रिक्शा भाड़ा दे देंगे और होटल का खर्चा दे देंगे। तो दोनों दोस्त क्या सोचा होगा कि यदि 150 आपका जो है टिकट का रेट है तो 2 आदमी में 300 खर्चा होगा ने। तो दूसरा भी सोचा होगा कि 50 रुपया रिक्शा भाड़ा में लगेगा ने, 100 रुपया प्रत्येक खाएगा तो 100 200 और आने जाने का 100 300, उसका भी खर्चा 300 ने। अब यदि जो है
सिनेमा हॉल में जाने के बाद वहाँ टिकट जो है हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ हो और टिकट 300 में बिक रहा हो, तो टिकट खरीदने वाले का क्या सोचेगा कि चलो हमारा 600 खर्चा होगा, उसका 300 खर्चा होगा ना। कहता है चलो दोस्त, इधर से हम रिक्शा भाड़ा दे देते हैं, घर चलो दूसरे दिन सिनेमा देखेंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं, इतना मूड बना के आए हैं सिनेमा देखने के लिए और ऐसे चले जाएंगे, तुम डरते काहे हो, ने लो 100 रुपया तुम ने, ठीक। तो ये आपका जो है तुम मिला के टिकट ले लो ने, तब जो है 500 के जगह पर कितना होगा, 400 है, इसका भी 300 हुआ तो 400। तो दोनों का पॉकेट मनी का डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? एक दोस्त के पॉकेट मनी पर जो है दूसरे दोस्त के पॉकेट मनी के डिफरेंस डिपेंड करता है। तो वो रिलेटिव है। वही चीज़ कैलकुलस है ने कि कितना हमारा चेंज करेगा एक्स में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी को जो है हम लोग यदि मान लीजिए जिस समय ए पर था उसका वेलोसिटी हमारा क्या था v1, बी पर आ गया तो वेलोसिटी चेंज कितना हो गया v2। अब आइए हम लोग जो है एक्सेलरेशन पर बात करें। एक्सेलरेशन ने ये हमारा तो है, सब जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? यदि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करें तब देखो तो हमारा जो है ये चेंज कितना हुआ v2 माइनस v1। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, पहले v1 था, अब बदल के कितना हो गया v2। कितना टाइम में, तो t2 माइनस t1। तो यही हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, डेल्टा v बटे आपका क्या हो गया डेल्टा t। चेंज इन v बटे चेंज इन t ने। इसी में जो है इफ डेल्टा t जो है बहुत छोटा हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए ने, यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाए तो यही ए को कैलकुलस में लिखते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t को लिखते हैं dv बटे dt। इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू t। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, dv बटा dt को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बटे डिफरेंस ऑफ टाइम। वही कैलकुलस में क्या लिखते हैं, dv बटा dt। इसका मतलब डेल्टा t का वैल्यू यहाँ हम लोग बहुत बहुत छोटा लेते हैं, टेंड्स टू 0। अब हम लोग को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है।
ने एक फंक्शन का बदलाव इन रेस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन का बदलाव। तो ये तो हो गया हमारा क्या डिफरेंशिएशन है, ये फिजिक्स के भाषा में समझ में आया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं इसको देखा जाए। अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। एकदम इसमें कई फंक्शन है। पहला हम लोग का है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो अलजेब्रा से गाइड हो, पावर का मामला हो, जैसे x बराबर t का पावर n प्लस k क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। यहाँ पर k जो है ये आपका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। बहुत ही सिंपल मेथड है, चौथा पाँचवा को भी सिखाएंगे, सीख जाएंगे। आप तो इंटर मैट्रिक कम से कम पास हैं। आइए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं dx बटा dt ने। तो ये हमारा क्या होगा, जितना पावर है बाएं साइड लिख लो और उस पावर में एक घटा लो। और जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कहिए क्यों 0 होगा। जैसे मान लीजिए 100 का नोट पॉकेट में है और कोई खर्चा नहीं किए। 4 बजे जो है 100 का नोट था, खर्चा कुछ नहीं हुआ, तो 5 बजे भी कितना होगा, 100 ही रुपया होगा। तो रुपया में चेंज कितना हुआ, 0। लेकिन टाइम तो बैठा हुआ नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नहीं। यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 100 रुपया माइनस 100 रुपया अब बटे क्या हो जाएगा, 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए जो है ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, डिफरेंस ऑफ रुपया इन रेस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट रुपया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसीलिए के जहाँ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसके साथ टाइम का गुना भाग नहीं हो, बिल्कुल अकेला हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। जैसे k है, इसके साथ हमारा टाइम का कोई गुना भाग नहीं है, इसे लेके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। हम लोग कैसे करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का, ने तो जितना पावर है बाएं साइड लिखेंगे और उस पावर में एक घटा देंगे, तो चौथा क्लास को भी हम बता देंगे तो कर देगा। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो उसको क्या करेंगे, उसमें उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब जो है सीख गया है तो एक हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके लें। x बराबर t का पावर 5 प्लस 5। दूसरा है x बराबर 2 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस 6। तीसरा है x बराबर आपका √t। अब जो है सबको डिफरेंशिएट करो। खाली हम लोग सिखाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल 3 गो सवाल ले लिए हैं। ध्यान रहे कि फिजिक्स सीखने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। मेरे लिए व्यक्तिगत, यदि तुमको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो तुम 100% काबिल हो फिजिक्स सीखने के लिए। इसीलिए पहले से फिजिक्स पढ़े हो या अच्छे से नहीं पढ़े हो, कोई मतलब नहीं है।
अभी से मेरा फॉलो करोगे मेरे पाथ पर तो फिजिक्स मजबूत हो जाएगा। इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, बशर्ते कि आप हृदय से सीखने के लिए तैयार रहेंगे। नेताजी के तरह, नहीं तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यदि तुम फिजिक्स सीखना चाहते हो हृदय से तो मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा दूंगा। ये दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, यदि नहीं सीख पाओगे तो हमको कमेंट करके बाद, नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये कमेंट करने का मौका ही नहीं है। यदि फिजिक्स नहीं सीख रहे हो तो इसका मतलब तुम जो है प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे हो, मेरा पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हो। आओ चलें, तो यहाँ देखो इसी फार्मूला से तुलना करो। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। n का वैल्यू कितना है? 5। और k का वैल्यू भी कितना है? 5। ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो पहला हम लोग सवाल लेते हैं, t का पावर 5 + 5, तो dx बटा dt कितना, जितना पावर है बाएं साइड लिख लो। एक पावर घटाना है, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा? 4। 5 का इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। बोलो भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। चलो दूसरा लो। दूसरा देखो, x बराबर 2t का पावर 3/2 प्लस आपका 6। अब सोचो, यहाँ कहोगे 2 क्या है? ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपका t का के साथ t का पावर 3/2 के साथ गुना है। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? जैसा है वैसे अपने जगह पर चुपचाप गुना के रूप में अस्थिर रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx बटा dt 2 आपका गुना के रूप में है, अपना रहेगा। जितना पावर है 3/2, और इस पावर में 1 घटाओ, 3/2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? आधा। 6 क्या है? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। 2 काट दोगे तो ये dx बटा dt आपका क्या होगा? 3t का पावर आधा या 3√t। बोलो कोई आंसर, कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना। तीसरा देखो, तो ये आपका जो है तीसरा हमारा जो है x बराबर t का रूट, इसी को लिख सकते हो t का पावर आधा। लिख सकते हो ना? हमने क्या बताया डिफरेंशिएशन में? जितना पावर है बाएं साइड लिखो, कितना पावर है? आधा। पावर में क्या करना है? 1 घटाना है। तो आधा में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? -आधा। तो t का पावर -आधा हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को यदि आप जो है नीचे ले आओगे तो 2t का पावर आधा हो जाएगा, 1/2√t हो जाएगा। ये तो सिर्फ हम लोग फार्मूला का एप्लीकेशन के लिए हम लोग 3 गो सवाल छोटा छोटा ले लिए ने। अब आइए एक सवाल और बनाया जाए, इसको मिटाएं। तब देखो जो है x बराबर t³ + 3t² + 5t + 6 है। मान लो लेट x है, वेयर आपका जो है हेयर जो है x को मान लो डिस्प्लेसमेंट है। किस इकाई में? मीटर में। ये हमारा किस में है? मीटर में है। t क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किस इकाई में?
सेकेंड में। तब हम लोग को कहेगा कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t बराबर 2 सेकेंड। तो अभी हम लोग डिफिनेशन में बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हमको वेलोसिटी मिलता है। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ देखो x कितना है, टी क्यू 3t² प्लस 5t प्लस 6 ने इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt। ध्यान रहे इसमें एक साथ कई अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग जोड़ के रूप में दे दिए हैं ने। तो पहला का करो, कितना पावर है 3, एक पावर घटाने के लिए बोले थे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 पावर है, 2 से गुना करोगे, एक पावर घटाओगे तो 1 बचेगा। यहाँ 5t है, इसका मतलब एक पावर है तो 5 गुना 1, t में 1 घटाओगे तो 0। 6 हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के बारे में हम लोग क्या बताए, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यही dx बटा dt क्या हो गया v। तो v हमारा क्या हो गया 3t² प्लस 6t प्लस 5। किसी चीज़ पर पावर 0 कितना होता है 1 ने। ठीक, अब जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो dv बटा dt। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब 3 देखो, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये जैसे गुना है बेचारा वैसे गुना रहेगा ने। अब t² का डिफ्रेंशिएशन, जितना पावर है बाएं साइड लिखो, उसमें से एक पावर घटाओ, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 1 प्लस 6। t का एक पावर है 6 गुना 1, t का पावर 0 प्लस 5 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसके साथ t का गुना भाग नहीं है, वेरिएबल का गुना भाग नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया 6t प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, कब निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कब निकालना है, जब आपका जो है जब हमारा t का वैल्यू कितना हो 2 सेकेंड ने। तो पुट आपका जो है t बराबर 2 सेकेंड। कोई कहेगा 2 सेकेंड क्यों पुट करना है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है ने। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो वेलोसिटी कितना हो गया 3t² प्लस 6t प्लस 5। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर जोड़ 6 गुना 2 प्लस 5, ये 12 हो गया। ये भी 12 दूनी 24 और 5 29 मीटर पर सेकेंड। कि ये सर इकाई कहाँ से लिख लिए, x का इकाई मीटर था, टाइम का इकाई सेकेंड था, तो क्या हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिर देखो एक्सेलरेशन ने, एक्सेलरेशन हमारा कितना निकाले हुए हैं 6t प्लस 6। तो 6 गुना 2 प्लस 6, तो ये हमारा क्या हो गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भारी है, भारी लगना नहीं चाहिए, एकदम बच्चा की तरह तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। यदि समझ गए हो ने खुश हो जाओ। अब हम लोग दूसरा सवाल डालते हैं ने, इसको तुमको पहले ट्राई करना है। ध्यान रहे मेरा वीडियो देखने के लिए बैठो तो कॉपी और कलम पास में साथ में रखो ने। तुम जो है दर्शक बन के वीडियो मत देखना, प्रतिभागी बन के देखना ने। तुम भी हमारे साथ जो है पढ़ोगे
ने इसी लेके जो है नहीं अभी तक कॉपी और कलम रखे हो तो पास में रख लो। हम जो सवाल देंगे बनाने के लिए पहले तुम बनाना, तब तुमको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, नहीं कि टीचर से पहले हम बना देते हैं। चलो एक सवाल और देते हैं। x बराबर 2 इंटू टी का पावर 5/2 माइनस 4 इंटू टी का पावर 3/2। अब थोड़ा पावर को फ्रैक्शन में भी लेके चलना सीखें हम लोग ने। अब यहाँ भी क्या है, हेयर x जो है डिस्प्लेसमेंट, x हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, किस इकाई में, मीटर में। हमारा t क्या है, टाइम है, किस में, सेकंड में। ठीक, तब हम लोग को निकालना है कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कब, व्हेन आपका t बराबर 4 सेकेंड हो। ने वही सवाल है, खाली डाटा चेंज हो गया। चलो 10 सेकेंड तुम्ही को देते हैं, तुम्ही फटाफट जो है बना के दिखाओ। ने देखो तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, कम से कम डिफ्रेंशिएशन करो 2 बार। हुरी अब कर लिया हो तो बोलो, मिलाओ इसको। हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ है, 2t का पावर 5/2 माइनस 4t 3/2। एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dx/dt, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कैसे करेंगे, 2 हमारा जो है डिपेंडेंट कांस्टेंट है, जैसे गुना है गुना रहेगा। पावर कितना है, 5/2, 5/2 बाहर लिख लो, 1 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। 5/2 में 1 घटा के देखो, 3/2। ठीक, माइनस 4 इंटू अबरी कितना पावर है, 3/2। इसमें घटाओ 1 तो कितना बचेगा, आधा। ये आप 2 चाहो तो काट सकते हो। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो dv/dt ने। तब ये 5 बचा यहाँ। अब कितना पावर है, हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 3/2। 1 पावर घटाओगे तो कितना बचेगा, आधा। यहाँ कितना बचा, 6। अब कितना पावर है, आधा। आधा में 1 पावर घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस आधा। तो ये हमारा जो है यही क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया 15/2। ठीक, आपका √t -3 काट दोगे इसको तो ये बटे में आएगा, तो बटे √t हो जाएगा। माइनस आधा पावर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस आधा पावर। प्लस आधा पावर को क्या लिखते हैं, रूट में। अब कब निकालना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक, हमारा जब आपका जो है t का वैल्यू 4 सेकेंड हो, तो व्हेन t बराबर 4 सेकेंड, तो भी कितना हो जाएगा, तो ये 5t का पावर 3/2 माइनस 6 आपका जो है t का पावर आधा। यही ना एक्सप्रेशन है, 5t का पावर 3/2, ये 6 हो गया t का पावर। 4 रखो, 5, 4 का पावर 3/2 माइनस 6, 4 का पावर आधा। देखो इसको कौन कौन सॉल्व कर सकते हो, जो छठा सतवां में फांकी मार दिया होगा इंडिसेस में तो उसको कष्ट हो जाएगा। यहाँ देखो हम अलग में सोल्व करते हैं, 4 का पावर 3/2, इसको लिख सकते हो 4 का पावर आधा, इसका पावर 3। पावर का पावर के साथ क्या होता है, गुना।
अब 4 का वर्गमूल 2, 2 का पावर 3, अब तो कर ही दे गई थी, कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया 5, तो ये हमारा हो गया भी 5 गुना 8, ये हमारा 6 गुना 2, 40 में 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी निकल गया। अब क्या करोगे, एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करो। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है 15/2 रूट टी माइनस 3/रूट टी, ये हो गया 15 गुना 4 का वर्गमूल बटे 2 माइनस 3 4 का वर्गमूल, ये तो काट दोगे, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हमारा 15 माइनस 3/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक सवाल और बना के देखते हैं, एक सवाल और बना के देखते हैं। x बराबर टी क्यूब माइनस 3t² माइनस 4t प्लस 6, यहाँ x हमारा वही डिस्प्लेसमेंट है, x हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, किस में इन मीटर में, t हमारा क्या है टाइम है, किस में इन सेकेंड में। तब हम लोग पूछ रहे हैं पहला कैलकुलेट वेलोसिटी कब, व्हेन एक्सेलरेशन b0। दूसरा कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी b 1 मीटर पर सेकेंड। चलो उसी तरह से करो, पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो है एक्सप्रेशन निकालो। तो हमारा यहाँ से डिफरेंशिएट करो, तो dx/dt, सवाल उतार लिया होगा नहीं? ठीक, तो ये हमारा जो है, इसीलिए कि पूरा लैंग्वेज हम फिजिक्स में नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लैंग्वेज लिखेंगे तो 4 सवाल कराते कराते जो है 1 घंटा गुजर जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज हम अपने हिसाब से जो है कर्टेल करके लिख रहे हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हम शेयर कर सकें। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिना समय गुजारे, तुम करके बैठे हुए होगे, मिलाओ इसको। तो ये क्या हो जाएगा 3t² माइनस 6t माइनस 4 इंटू, अब बार बार जो है पावर 1 गुना करेंगे, 1 घटाएंगे नहीं, t का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dv/dt, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो 6t माइनस 6 माइनस 0, 6t माइनस 6, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया एक्सेलरेशन। अब पहला सवाल देखो ने कहता है वेलोसिटी निकालिए, तो कब, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो। हम लोग को कब वेलोसिटी निकालना है, जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन आपका जो है एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन कितना निकाले हैं 6t माइनस 6, तो यहाँ से हमारा t कितना निकल जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी कब निकालना है, जब टाइम 1 सेकेंड गुजरा होगा। सीधा सीधी नहीं देके, सीधा कान नहीं पकड़ के घुमा के कान पकड़ा,
कि नहीं, उस समय वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है? जब टी का वैल्यू 1 सेकेंड हो रहा है। तब हम लोग पुट कर दो तो v बराबर क्या हो गया? 3t² माइनस 6t माइनस 4। तो 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 1 माइनस 4, ये माइनस 10 हो गया। ये आपका क्या हो गया? -7 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब जो है दूसरा, ये हमारा जो है पहला प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम में हाथ लगावे। कहता है एक्सेलरेशन निकालिए जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, इसी सवाल में। तो यहाँ हमारा गिवन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है 1 ने, ठीक, सॉरी, गिवन है हमारा वेलोसिटी कितना है? ये 1, ठीक। ये भी कितना निकाले हैं? 3t² माइनस आपका 6t माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3t² माइनस 6t, इधर आएगा फिर जुड़ जाएगा तो -5। तो ये क्या हो जाएगा? ने इसका देखो, आपका जो है टी का वैल्यू निकालना है, फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज क्या हो जाएगा? 3 गुना -5 ने, तो इसका जो है फैक्टराइज किसी भी तरह करेंगे तो 6 हमारा नहीं पूरेगा। तो नहीं पूरेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा ही, नहीं याद है तो याद रखना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x का फॉर्मूला क्या चलता है? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है। तब हमारा जो है, तो यहाँ देखो a के जगह पर कितना है? 3, b के जगह कितना है? -6, c के जगह कितना है? -5 रख दो फार्मूला में। तो हमारा t बराबर क्या हो जाएगा? पहले -b, यहाँ आपका माइनस फार्मूला में है -6 तो +6 हो जाएगा। प्लस माइनस b² 6² माइनस 4ac 4 गुना 3 गुना -5 बटे 2a 2 गुना 3। बोलो कोई कष्ट है? तो ये हमारा t क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा √36, इधर हो गया 4, 12 × 60 बटे आपका जो है 6। तो ये हमारा जो है t बराबर 6 प्लस माइनस ये 96 हो गया बटे 6। यहाँ माइनस नहीं ले सकते हो क्योंकि 96 का वर्गमूल 6 से ज़्यादा आएगा। यदि माइनस ले लेंगे तो t का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसी लेके माइनस को इग्नोर कर देंगे। 96 का वर्गमूल कितना होगा? एक तो सीधा सीधी आप वर्गमूल निकालना जानते हो तो लगाओ, लेकिन सीधा सीधी लगाओगे तो 30-35 सेकंड इसी में गुजर जाएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्स वर्गमूल जो है कैसे निकालते हैं? यदि हमारा 81 होता तो 9 का स्क्वायर तो वर्गमूल 9 होता। यदि 100 होता तो 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 9 होता, इसका स्क्वायर रूट 10 होता। तो 81 से 100 तक चेंज कितना हो रहा है? 19 का। यहाँ जो है 9 से 10 आने में कितना? 9.1, 9.2, 9.3, इस तरह से चलते जाइएगा तो 10 तक आइएगा। 10 घर इधर बढ़ता है तो 20 घर इधर बढ़ता है। तो यहाँ 100 में कितना कम है? 4, तो 2 कम होगा नहीं।
तो 2 कम होगा 10 में तो कितना हो जाएगा 9.8 के अप्रॉक्स। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 + 9.8 अप्रॉक्सीमेटली, अब बटे हो गया 6 ने। तो ये हमारा जो है, इसको जो है डिवाइड कर दीजिएगा 6 में, 6 को अलग अलग कर दो या जैसे भी हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17.8 बटे 6। आप 18 भी अप्रॉक्सीमेट मान लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, सॉरी ये आपका 9 × 15 15.8 होगा। इसका मतलब ये आपका जो है 15.8 का जो है डिवाइड करो, ठीक। आप इसको 16 भी मान लो ने, तो 6 दूनी 12 2 ने, 4 आपका है 40, तो 6 × 6 36, लगभग आपका 2.6 सेकेंड आएगा अप्रॉक्सीमेट। ये नहीं कि महात्मा गांधी के तरह जो है नहीं, ईमानदारी से गुना भाग मत करना, नहीं तो समय गुजर जाएगा, तो ये टाइम निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना निकाले थे 60 - 6, तो ये हमारा 6 कॉमन ले लो तो t - 1, 6 × 2.6 - 1। हालांकि अभी पहला क्लास है इसीलिए इतना स्टेप बाय स्टेप गुना कर रहे हैं, 2 4 5 पीरियड हो जाएगा तो इसका कैलकुलेशन मैं करूँगा अभी नहीं, सीधे कह दूंगा कि ये गुना भाग तुम कर लो। तो ये हमारा जो है 6 × 1.6, 16 × 96, ठीक। तो 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलो कुछ प्रॉब्लम और जो है ट्रैक से हट के देखो, ट्रैक से जो है हट के देखो प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दे दे x बराबर t² + 5t + 4 इसका पावर 3/2 dx/dt निकालो। कैसे निकालोगे, ठीक। यहाँ t के जगह पर क्या हो गया t² + 5t + 4, ऐसा डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, सबसे पहले पावर का ऑपरेशन, तो dx/dt कितना पावर है 3/2, बाएं साइड लिख दो, जो फंक्शन है उतार दो, t² 5t + 4 ये कितना हो जाएगा, एक पावर घटाओगे इसमें तो आधा, ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ t² + 5t + 4 के रेस्पेक्ट में हुआ। इसको आप जो है फिर जो है इसको अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, 5t का क्या होगा 5 + 0, तो यही हमारा 3/2 t² + 5t + 4। आप चाहें तो रूट में भी रख सकते हैं गुना 2t + 5। बोलो भारी है, सीख गए हो। एक सवाल और करके देखो ने, t का पावर 3/2 माइनस t का पावर आधा, ठीक। चलो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसका पावर आपका जो है 3 ले लेते हैं ने, तब हम लोग को dx/dt निकालना है। चलो पहले एक बार एक लाइन में तो है, 5 सेकंड में तुम कर दोगे, करके देखो तो कितना लोग से बन जाता है। एकदम बनेगा, 100% बनेगा, नहीं बनेगा कोई सवाल ही नहीं है। हुरी अप कर लिया, देखो कर लिया तो फिर मैं बनाता हूँ। तो सिंपल से है, क्या करना है पहले पावर को लिखना, ऑपरेट करना है, तो dx/dt, तो हम लोग 3 को पहले लिख दिए, ब्रैकेट में जो है उसको उतार दो, -2t का पावर आधा, एक पावर घटाओ, 3 में से एक पावर घटाओगे तो 2, किसके रेस्पेक्ट में हुआ t का पावर 3/2 -2t का पावर आधा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 3/2 t का पावर आधा -2 × आधा
टी का पावर माइनस आधा। 2 चाहो तो काट सकते हो। तो ये हमारा 3 टी का पावर 3/2 माइनस 2 टी का, हालांकि ये चमचागिरी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा गुना 3/2 टी का पावर आधा माइनस टी का पावर माइनस आधा, ये आंसर हो गया ने। ठीक, एक और करो, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे आप लोग को। x बराबर √t² प्लस 5t प्लस 6। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx बटा dt निकालो। इसको निकालो, कितना आता है। हरी अप। ध्यान रहे कि पहले कोई भी सवाल हम बोर्ड पर देंगे, पहले तुम ही को कहेंगे बनाओ। आज यदि कलम कागज़ लेके नहीं बैठे हो तो फिर तुम क्या बनाओगे। यदि हमारा जो है लेक्चर को फॉलो करना 100%, तो स्टूडेंट के तरह क्लास में जैसे बैठते हो कॉपी कलम लेके, वैसे कॉपी कलम लेके बैठो। टेबल पर जो है मोबाइल या डेस्कटॉप अपना सामने में रखो। उसके बाद हम तुमको कहें बनाने के लिए तो भीड़ जाओ बिना समय गुजारे। नहीं बन जाएगा तो बहुत खुशी की बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं भी बनेगा तो फिर मैं बनाऊंगा तो पता चलेगा ना कि तुम अटक कहाँ रहे थे। ने तो ये आपका देखिए जो है यहाँ से तो dx बटा dt, तो कितना, इसी को लिख सकते हो t² प्लस 5t प्लस 6। रूट के जगह पर आधा पावर लिख सकते हो। बहुत लोग यहीं अटक रहे होंगे। अब हमारे लिखने के बाद ज़रूर मुस्कुरा दिया होगा, घट आप तो बना ही देंगे। जैसा पहले 2 को सवाल था वही ये भी सवाल है। तो क्या करेंगे, पावर को ऑपरेशन ने, ये हाफ t² प्लस 5t प्लस 6, आधा में 1 का घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस आधा। ने किसके रेस्पेक्ट में हुआ, t² प्लस 5t प्लस 6 के रेस्पेक्ट में हुआ। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो तो 2t प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, यही हमारा क्या हो गया। नहीं, आज मेरा पहला लेक्चर है इसीलिए कि ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एकदम कूल ही रहने देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारा आपका जो है थ्योरी और प्रॉब्लम समझ गया होगा। ने चलो अगले वीडियो आप लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड लक।